नमस्कार, मैं गौरव जोशी, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं माल एवं सेवा कर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और इसके अंतर्गत आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं इनपुट कर जमा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट कर जमा या इनपुट टैक्स क्रेडिट किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा, जब हम यहां पर पंजीकृत व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रय या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा लेना या लाभ लेना ही इनपुट कर जमा कहलाता है। तो किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा क्रय या आवक आपूर्ति, यानी किसी पंजीकृत व्यक्ति ने इनपुट के रूप में जो माल क्रय किया है, जो इनवर्ड सप्लाई है, आवक आपूर्ति है, उस क्रय किए गए माल पर, माल या सेवा पर उसने जो कर चुकाया है जीएसटी के रूप में, उसकी जमा लेना या उसका लाभ उठाना ही इनपुट कर जमा कहलाता है। तो क्रय किए गए माल या सेवा के संबंध में चुकाए गए कर का लाभ किस प्रकार से उठाया जा सकता है, किस प्रकार से उसकी जमा ली जा सकती है, उसको एक हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो एक उदाहरण है, ए ने बी से 1 लाख रुपए का माल क्रय किया। तो ए क्रेता है, ए ने 1 लाख रुपए का माल क्रय किया है बी से एवं इस पर 12% की दर से जीएसटी का भुगतान किया। तो ए जो कि पंजीकृत व्यक्ति है, वो माल क्रय कर रहा है, 1 लाख रुपए का माल क्रय किया है और क्रय किए गए माल पर वो 12% की दर से कर का भुगतान कर रहा है। 12% की दर से उसने जीएसटी का भुगतान किया। ए ने इस माल पर खर्चे एवं लाभ के लिए 20,000 रुपए जोड़कर, ए ने 20 से 1 लाख रुपए का माल क्रय किया, 12% जीएसटी चुकाई और अब ए ने इस माल पर खर्चों और लाभ के लिए 20,000 इसमें जोड़कर इस माल को 1,20,000 में सी को बेच दिया। ए द्वारा चुकाए जाने वाले कर की गणना कीजिए। तो ए ने जो माल खरीदा और माल खरीदने के संबंध में जो कर चुकाया था, उसका लाभ अब ये किस प्रकार से उठा सकता है वो हम देखते हैं। बी के लिए माल की लागत है 1 लाख रुपए। बी ए को माल बेच रहा है, इसलिए माल की लागत है बी की 1 लाख रुपए और इस पर बी ने कोई एक्सपेंसेज या प्रॉफिट के रूप में कोई भी राशि ऐड नहीं की, पहले से इसमें ऐड किया हुआ है। तो जो सप्लाई है, वैल्यू ऑफ सप्लाई है 1 लाख रुपए और इस पर टैक्स लगाया जाता है 12% की दर से। तो 1 लाख रुपए का 12% 12,000 रुपए। 1,12,000 रुपए जो है वैल्यू ऑफ सप्लाई है। 1,12,000 रुपए कर सहित जो है माल का विक्रय मूल्य है जो बी ने बेचा है। अब इस माल को ए ने खरीदा है, ए ने 1 लाख रुपए का माल खरीदा बी से और इस पर 12% की दर से 12,000 रुपए जीएसटी का भुगतान करके इस माल को खरीदा है 1,12,000 में। लेकिन माल एवं सेवा कर कानून के अंतर्गत क्रय किए गए माल पर चुकाए गए कर का लाभ उठाया जा सकता है, उसकी जमा ली जा सकती है। इसलिए क्रय किए गए माल पर जो कर चुकाया गया है उसको हम लागत में शामिल नहीं करते। तो इस माल की लागत, जो माल बी से ए ने खरीदा है, ए के लिए इस माल की लागत होगी 1 लाख रुपए और जो 12,000 रुपए करके चुकाए हैं इसकी ये जमा ले सकता है, इसका लाभ उठा सकता है, इसलिए इसको लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। एक्सपेंसेज और प्रॉफिट के रूप में इसने 20,000 रुपए
ऐड किए और 1,20,000 रुपए इसकी वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, और जिस पर ये 12% के रूप से ये अपने ग्राहकों से कर वसूल करेगा। सरकार को इसको कर चुकाना है 12% की दर से। तो 1,20,000 का 12% है 14,400 रुपए। और जो इंक्लूडिंग जीएसटी इसकी जो वैल्यू ऑफ सप्लाई है 1,20,000 प्लस 14,400, 1,34,400 रुपए। ए ने बी से माल खरीदा 1,00,000 रुपए का और इस पर 12,000 रुपए कर के चुकाए, तो क्रय पर चुकाया गया कर है 12,000 रुपया, जिसकी इनपुट कर जमा ली जा सकती है, तो इसको लागत में शामिल नहीं किया जाएगा। तो ए के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स है 1,00,000 रुपए, और इसमें 20,000 रुपए खर्चे और लाभ के रूप में जोड़कर इस माल को 1,20,000 रुपए में बेचा है, और बेचे गए माल पर ए के द्वारा 14,400 रुपए चुकाए जाएंगे। तो अब हम कंप्यूटेशन अगर हम कंप्यूटेशन करें, कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी पेएबल बाय ए के द्वारा चुकाए जाने वाले कर की गणना कीजिए। तो ए ने 1,20,000 रुपए का माल बेचा है और इस पर इसको 14,400 रुपए का कर चुकाना है, जो कि इसने अपने ग्राहक से इसने सी को माल बेचा है, तो सी से वसूल किया है 14,400 रुपए, और ये सरकार को चुकाए जाएंगे ए के द्वारा। तो बेचे गए माल पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको आउटपुट टैक्स कहते हैं। तो आउटपुट टैक्स है 14,400 रुपए, ये सरकार को चुकाने हैं ए के द्वारा। लेकिन ए ने जब ये माल खरीदा था 1,00,000 रुपए का, तो ए ने ऑलरेडी इस 1,00,000 रुपए के माल पर 12% की दर से 12,000 रुपए बी को चुका दिए थे करके। तो 1,20,000 रुपए के माल में से 1,00,000 रुपए पर पहले से 12,000 रुपए चुकाए गए हैं। क्रय किए गए माल पर कर चुकाया हुआ है पहले से। तो जब इस माल को जब ये आगे बेचेगा 1,20,000 रुपए में, और इस पर जब ये 14,400 का कर चुकाना है, तो जब आउटपुट टैक्स चुकाते समय यानी माल की बिक्री पर कर चुकाते समय क्रय किए गए माल पर चुकाए गए कर का लाभ कर की जमा ये ले सकता है। तो इसमें से इनपुट टैक्स, क्रय किए गए माल पर चुकाए गए कर को इनपुट टैक्स कहा जाता है, और इनपुट टैक्स 12,000 रुपए का ये पहले से चुका दिया है इसने। तो इसको जो अब टैक्स पेएबल है ए के द्वारा चुकाए जाने वाला कर है 2,400 रुपए। तो क्रय किए गए या आवक आपूर्ति पर चुकाए गए कर की जमा या लाभ लेना ही इनपुट कर जमा कहलाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन बुक में, जो पहला क्वेश्चन है उसको सोल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है बुक में, भूपेंद्र को 6,00,000 रुपए मूल्य के माल की आपूर्ति का आदेश अमन से प्राप्त हुआ। तो भूपेंद्र एक आपूर्ति करता है और प्राप्तकर्ता अमन है, और अमन ने भूपेंद्र को एक ऑर्डर दिया है 6,00,000 रुपए की माल का। अमन यहां पर क्रेता है, अमन क्रय कर रहा है माल का। अमन ने इस माल के संबंध में 18 अगस्त 2018 को 6,00,000 रुपए तथा इस पर 20% एकीकृत कर का भुगतान कर दिया। अमन ने भूपेंद्र को ऑर्डर दिया 6,00,000 रुपए के माल का। अमन क्रेता है, माल क्रय कर रहा है, और अमन ने इस आपूर्ति के संबंध में 18 अगस्त 2018 को 6,00,000 रुपए का कर सहित यानी 20% कर सहित इसका भुगतान कर दिया। अमन को, जिसने माल क्रय किया है, अमन को भूपेंद्र से माल 12 सितंबर 2018 यानी कि इसने भुगतान किया 18 अगस्त को, और अगस्त के बाद अगले महीने में 12 तारीख को यानी 12 सितंबर 2018 को माल प्राप्त हुआ है अमन को। तो पूछा है बताइए अमन इनपुट कर जमा कब ले सकता है। तो जो प्राप्त करता है, जो क्रेता है, वो इनपुट कर जमा जब उसको माल या सेवा की प्राप्ति होती है
वो उस समय इनपुट कर जमा ले सकता है। तो माल के संबंध में भुगतान किया गया 18 अगस्त 2018 को, लेकिन माल की प्राप्ति अमन को, क्रेता को हुई है 12 सितंबर 2018 को। इसलिए अमन 12 सितंबर 2018 को इनपुट कर जमा ले सकता है और इनपुट कर जमा के रूप में जिस राशि की इनपुट कर जमा लेगा वो लेगा 6 लाख का 20%, यानी कि 1,20,000 रुपए। तो 1,20,000 रुपए की इनपुट कर जमा अमन 12 सितंबर 2018 को ले सकता है। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।